चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गहरावो। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि मैं आपके चरण पकड़कर अर्थात आपको दंडवत प्रणाम कर आपको मनाने का प्रयास करता हूँ। यही सही अवसर है, तो देर किस बात की। मैं आपको श्री राम के नाम की दुहाई देता हूँ कि अब आप उठिए। इसके लिए मैं आपके पैर पकड़कर आपको मनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान जी एक देवता ऐसे हैं जो कलयुग में पृथ्वी पर विराजमान है। भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करने से मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, हर संकट से दूर हो जाता है। इनकी पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यह तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही अगर आप बजरंग बाण का पाठ किए जाए तो इससे भक्तों को बजरंगबली की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। इस पाठ को करने से और कई तरह की भी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको इसकी सही तरीके से पूरी विधि पता होनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बजरंग बाण का पाठ की विधि बताने जा रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या नियम है, क्या फ़ायदे हैं, कब बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है दोस्तों, इसमें विशेष बात यह है कि बजरंग बाण का पाठ करने से आपको इसके दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी विधि बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बने रहिएगा दोस्तों, कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा, वरना आज की इस वीडियो में जो जानकारी है वो आपसे छूट जाएगी। वीडियो को अगर एक बार अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पे दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। दोस्तों, बजरंग बाण एक ऐसा पाठ है जो किसी विशेष परिस्थिति में किया जाता है। ये नहीं कि जरा सी समस्या हुई और आपने बजरंग बाण का पाठ पढ़ लिया। दोस्तों, इस पाठ की चौपाइयों में जो बात लिखी है वो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध और सत्य लिखी हुई है। दूसरी बात ये बात सत्य है कि बजरंग बाण के पाठ से आपकी मनोकामना पूरी तो हो जाती है, लेकिन बार बार बजरंग बाण का पाठ करने से इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जो किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनकी चौपाइयों को अगर आप ध्यान से देखा जाए तो इसमें राम जी की दुहाई हनुमान जी के लिए दी गई है। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ कब करना चाहिए? मंगलवार के दिन सूर्योदय से उठकर पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। पूजा स्थान पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान गणेश सभी देवों में सर्वप्रथम पूजनीय है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ करने से पहले सबसे पहले आप गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी का एक मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का सबसे पहले आप जाप कीजिए। उसके बाद आप भगवान राम और माता सीता का ध्यान करें। उसके बाद आप हनुमान जी को प्रणाम करके बजरंग बाण का पाठ को संकल्प लें। दोस्तों, यहाँ पर संकल्प लेने की बात है। संकल्प लेने की सबसे मेन बात यह है कि संकल्प लेते समय कई भक्त लोग गलतियां कर बैठते हैं। संकल्प आपको सिर्फ एक बार लेना होता है जिस दिन आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। संकल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ वैसे तो कहा जाता है कि एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि इसकी चौपाइयों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसलिए रट्टा मार विधि का प्रयोग कभी मत कीजिए। देखिए, कोई विशेष मनोकामना के लिए अगर आप पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि संकल्प इसलिए लेते हैं क्योंकि आप बजरंग बाण का पाठ करने जा रहे हैं और संकल्प एक ही बार लिया जाता है। संकल्प लेने की विधि यही है कि हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस पर पुष्प और अक्षत रखकर आप गणेश जी का सबसे पहले ध्यान कीजिए। उसके बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं जो आज बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये मेरा पूरी तरीके से सिद्ध और सफल हो। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, प्रभु राम और माता सीता का ध्यान कीजिए। उसके बाद ध्यान करने के बाद आपको अपना नाम, गोत्र, स्थान, जन्म, पता, तारीख, साल सब कुछ बताना है। उसके बाद बताने के बाद मैं किस विशेष कार्य के लिए करने जा रहा हूँ, उसके बाद आप इस तरीके से मनोकामना को बोलते हुए वो जो जल है वो धरती माता पे आप छोड़ दें। दोस्तों, जितनी बार आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, संकल्प लिया है, उतनी बार आप रुद्राक्ष की माला से पाठ कर सकते हैं। अगर आप गिनती याद कर सकते हैं तो बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप बजरंग बाण का पाठ अच्छी तरीके से समझ लें, उच्चारण बिल्कुल ठीक तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक ये पाठ नियम पूर्वक करें, ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है। लेकिन विशेषता बजरंग बाण का पाठ सिर्फ एक ही बार करना चाहिए यदि आपने बजरंग बाण के पाठ की चौपाइयों पर ध्यान दिया है, अगर गौर फरमाया है तब, क्योंकि उस बजरंग बाण के पाठ में हनुमान जी के लिए राम जी की दुहाई यानी कि सौगंध दी जाती है, और सौगंध भगवान को देना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसलिए जब हनुमान चालीसा से आपके कार्य सिद्ध सफल हो रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ जरूरी नहीं है कि आप रोज रोज करें।
दोस्तों पाठ के दिनों में दौरान इस समय विशेष रंग के लाल कपड़े का धारण करें। आप जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें तो आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना है उतने ही दिनों तक ब्रह्मचर्य नियम का पूरी तरीके से पालन करना है। ये बजरंग बाण पाठ के नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जितने दिन भी आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं उतने दिनों तक किसी भी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। यकीन मानिए कि अगर आप 41 दिनों तक कर रहे हैं, 21 दिनों तक कर रहे हैं, 11 दिनों तक कर रहे हैं, तो लगातार आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो उसमें आपको किसी भी तरीके का भोजन तामसिक जो होता है वो ग्रहण नहीं करना है और इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। शराब मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और हो सके तो आप अपने घर पर भी ना बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हनुमान जी कोपित भी हो सकते हैं यदि आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तब। दोस्तों इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहिए। और एक बात और, ब्रह्मचर्य नियम का पूरा पालन करना है। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने का मतलब यह है कि यदि आप कल से बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले, यानी कि अगर आपने 11 दिनों का संकल्प लिया है बजरंग बाण के पाठ का, तो आपको एक दिन पहले लेना है। एक दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य नियम का पालन करेंगे और पाठ जिस दिन आपका पूरा होगा, यानी कि जब जिस दिन 11 दिन होंगे तो उसके एक दिन के बाद तक आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। ये दोस्तों मैंने बात अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई है। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ पढ़ते समय गलतियां बहुत सही की हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य नियम का पालन नहीं करा, जिसकी वजह से उनकी मनोकामना अधूरी रह गई है। कभी भी किसी को बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों बजरंग बाण का पाठ कब नहीं करना चाहिए और किसके लिए नहीं करना चाहिए? देखिए, कभी किसी का अगर आप बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती अगर आप इस तरह की प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इसका उल्टा परिणाम आपके जीवन पर ही होगा। किसी भी अनैतिक कार्य को पूरा करने के लिए या फिर किसी भी विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस बात का मतलब यह है कि यदि आप किसी ऐसे कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ करें जिसमें आप जबरदस्ती जीतना चाहते हैं, तो उस स्थिति में, उस विवाद या झगड़े की स्थिति में आप विजय पाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसी मनोकामना हनुमान जी कभी भी जीवन भर आपकी पूरी नहीं करेंगे। आप चाहे 41 बार हो या 100 बार हो, आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपकी वो मनोकामना सिद्ध ही नहीं होगी और ना ही वो पूरी होगी। कर्म करना जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये है, हर जगह आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में कर्म सर्वोपरि है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म सर्वोपरि है, इसलिए जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए किसी भी बिना प्रयास के कारण, यानी कि अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं और बेवजह आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो ऐसी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। बार बार हनुमान जी को राम जी की कसम देना अच्छी नहीं है। धन ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाह रहे हैं अगर जबरदस्ती, तो आप ऐसी मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी। आप कोशिश करके देख लीजिए, यदि आप धन को पाने की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि मुझको धन ही पाना है और कुछ भी नहीं करना है, प्रयास नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे हनुमान चालीसा 11 बार हो या 100 बार हो, बजरंग बाण पाठ चाहे 1 बार हो या फिर 100 बार हो, आप पढ़ के देख लीजिए, मनोकामना आपकी पूरी होनी ही नहीं है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी ऐसा नहीं है कि कहते हैं मनोकामना पूरी नहीं करते, लेकिन दोस्तों वही मनोकामना आपकी पूरी करते हैं जो जायज़ होती है। ये नहीं है कि आप जरा सी बात पे अगर आपने बजरंग बाण का पाठ करने लगेंगे तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आगे जानते हैं कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं बजरंग बाण के पाठ से। दोस्तों एक बार की मैं बात बताता हूँ। एक व्यक्ति जो रोज नियम से बजरंग बाण का पाठ करता था, बजरंग बाण का रोज पाठ करता था। वो क्यों पाठ करता था? क्योंकि उसको कोई मनोकामना सिद्ध करनी थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई गलत मनोकामना हनुमान जी सिद्ध कर दें, वो नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, जब विशेष परिस्थिति हो, बजरंग बाण का पाठ तब किया जाता है। मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ। जब बहुत ज़्यादा विशेष परिस्थिति हो, कोई विशेष मनोकामना उद्देश्य हो, बहुत बड़ा संकट आ जाता है जीवन में, जिसके आगे सारी रास्ते खत्म हो जाते हैं। कहते नहीं है कि एक डेडलाइन है, उसके आगे कुछ नहीं है। जब आप किसी ऐसे संकट में फंस जाएं कि जब जीवन मरण की बात आ जाए, तब दोस्तों हनुमान जी को राम जी की दुहाई यानी कि सौगंध दी जाती है और तब उस स्थिति में बजरंग बाण का पाठ किया जाता है, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए या फिर उस संकट से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि उस चौपाई में साफ साफ लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताई है शुरुआत में ही, कि उठो उठो चलू तो है राम दुहाई। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप उठिए चलिए और मैं आपको राम जी की सौगंध देता हूँ, कसम देता हूँ। उसमें राम जी की कसम दी गई है। दोस्तों वो भगवान श्री हनुमान जी हैं और वो राम जी के अनन्य भक्त हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है कि आपने हर बार कहते हैं उसकी माँ की कसम और तेरी माँ की कसम, और कहते हैं हर बार आप उनको कसम दिला रहे हैं। तो इंसान इन कसमों को कहाँ रखता है? आज के जीवन में कोई कसम वादे को कोई मानता है? तो कोई नहीं मानता है। लोग न जाने कैसी कैसी कसमें खा जाते हैं, तो क्या वो काम पूरा करते हैं? नहीं करते ना। फिर वो तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी हैं, आप उनको बेवजह उनकी कसम क्यों दे रहे हैं?
जब आपका हनुमान चालीसा से 11 दिनों के पाठ से अगर आपकी मनोकामना या आपके कार्य सिद्ध सफल हो रहे हैं तो बार बार बजरंग बाण का पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजरंग बाण का पाठ दोस्तों तभी करना चाहिए जब बहुत ही घनघोर कोई संकट आ जाता है जीवन में, तब किया जाता है। तब उसको आप 41 दिन तक कर सकते हैं या 11 दिनों का संकल्प लेके कर सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण का पाठ कभी भी करें तो आप संकल्प लेके ही करें। जिस तरीके से आप हनुमान चालीसा के 11 दिन पाठ को संकल्प लेके करते हैं, जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप सभी लोगों को ठीक उसी प्रकार से करिए। हनुमान जी की प्रतिमा को एक नीचे चौकी पे स्थापित कीजिए, लाल रंग के कपड़े पे बिछाकर उनकी प्रतिमा को स्थापित कीजिए। एक लोटे में जल रखिए, लाल रंग का पुष्प रखिए, धूप दीप दिखाइए, अक्षत चढ़ाइए और उसके बाद कहते हैं संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको अपने हाथों पर कहते हैं चावल और पुष्प रखना है, अक्षत रखना है और संकल्प लेते समय अपना जो भी नाम, गोत्र, पता, स्थान, जन्म तारीख है वो सब आपको बताना है और कितने दिनों तक आप कर रहे हैं ये बताना है। उसके बाद आप धरती माता पे छोड़ दीजिए। रही बात हनुमान जी के भोग लगाने की, तो उस समय आप हनुमान जी को भोग लगाने के लिए भीगे चने या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चने और गुड़ का जो प्रसाद है, जो भोग है, वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और लाभदायक सिद्ध होता है। यदि आपके घर में कोई भी ऐसे प्रसाद नहीं है तो आप गुड़ और चना ले लीजिए। भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद हनुमान जी के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी से आपके रोग दोष संकट भी दूर होंगे, साथ ही आपकी समस्या भी, जो भी आप जिस समस्या के लिए आप पाठ कर रहे हैं वो भी आपके सफल होगा। लेकिन तभी होगा दोस्तों जब आप पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे और एक ही बार करिए। मेरी मान्यता है कि आप एक ही बार करिए, क्योंकि आपने हनुमान जी के लिए आपने श्री राम जी की सौगंध दी है। यह उनके लिए जीवन में सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आप इस बात को, इस तथ्य को समझिए। एक व्यक्ति ने जिसने बजरंग बाण का पाठ बार बार करा था, उसके जीवन में जो दुष्परिणाम हुए थे वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके जीवन में ये दुष्परिणाम हुए कि बजरंग बाण के पाठ करने से उसका शरीर खराब हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद दोस्तों उसका शरीर बेकार हो गया, उसके शरीर पे दाग निकल आए थे। वो इतनी समस्या परेशानियों में घिर गया कि उसके मरने तक की नौबत आ गई। तब उसने प्रभु हनुमान जी को याद किया और सच्चे मन से श्री राम जी की भक्ति करने के बाद उसने बजरंग बाण का पाठ एक बार किया। वो इसलिए किया क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करता था, बार बार हनुमान जी को राम जी की सौगंध देता था। इसलिए उसका दुष्परिणाम उसके जीवन में हुआ। बार बार नहीं देना चाहिए दोस्तों। उसके बाद जब उसने एक बार बजरंग बाण का पाठ किया, तब उसने यह कहा कि हे प्रभु, मैं जिस रोग बीमारी संकट से आज ग्रस्त हूँ, इस संकट से मुझे बाहर निकालिए। मुझको मरना नहीं है। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, मुझे इस संकट से उबारो। हे बजरंगबली बालाजी महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तब उसने ऐसा कहने के बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ किया था। उसके बाद ही उस संकट से वो बाहर निकल के आया और हॉस्पिटल से सही सलामत घर वापस आ गया। दोस्तों, ये कोई महज लिखी हुई कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, या आप सोचे कि किसी किताब में पढ़ने के बाद मैंने आपको ये कहानी सुना दी है, या मैं आपका गलत मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी दोस्तों अपनी किसी भी वीडियो में आपका सही मार्गदर्शन करने की कोशिश की होगी, कभी भी गलत मार्गदर्शन करने की कोशिश नहीं की है। मैं कभी भी अपनी वीडियो में कोई ऐसे उपाय या कोई ऐसे प्रयोग नहीं बताता हूँ जो आपके जीवन के लिए घातक सिद्ध हों। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक ही होता है, इसलिए मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता, ना ही मैं आपको ज़बरदस्ती बजरंग बाण पाठ करने की सलाह दूंगा। दोस्तों, जीवन का संकट हर किसी के साथ होता है, लेकिन जब हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ से लाखों करोड़ों भक्त आज अपनी समस्या को दूर कर चुके हैं और अपने संकटों से बाहर आ चुके हैं, तो दोस्तों आप बजरंग बाण का पाठ क्यों कर रहे हैं? ऐसा तभी कीजिए जब लगता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल पा रही, तब आप किसी विशेष परिस्थिति में आकर आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। यकीन मानिए, चमत्कार आपके जीवन में तुरंत हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपके लिए बजरंग बाण के पाठ को बताना और आपके लिए जानकारी देने के माध्यम से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लगा दीजिएगा दोस्तों। और जाने से पहले दोस्तों एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। जितने भी भक्त लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी एक उपाय बताने जा रहा हूँ जो एक चावल के दाने का उपाय है। जी हाँ दोस्तों, एक चावल के दाने का एक ऐसा चमत्कारी और दिव्य उपाय बताने जा रहा हूँ जो आप कोई बहुत ही बड़ा संकट हो जीवन में, यदि आपका कोई कार्य ऐसा है जो सफल नहीं हो रहा है और उसके बाद लगता है कि आपको कि आज के बाद ये जीवन मेरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब दोस्तों आप एक चावल के दाने का उपाय करिएगा। यकीन मानिएगा 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह अचूक और दिव्य उपाय मैंने अपने जीवन में खुद साक्षात अपनाया है और इसका परिणाम मैंने तो अपने जीवन में 5 मिनट के अंदर देखा था। लेकिन तब यह करिएगा जब लगता है कि आपके दिल से जो अंतरात्मा से आवाज़ आती है ना दोस्तों, लगता है कि अब बस भगवान का नाम लिया है आखिरी बार और आज के बाद ये जीवन समाप्त है, तब उस समय आप चावल का एक चावल के दाने का उपाय कीजिएगा। ये एक चावल के दाने का उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है दोस्तों, ये सारी विधि मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में।
तो दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी बस यहीं तक की थी। फिर मिलूंगा कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें दोस्तों। बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके पूरे परिवार पे दोस्तों हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों।